नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ कुंवर शर्मा भी हैं। लो जी, आ गई वो तारीख 18 मई। अब हर किसी को इंतजार था। और वैसे दोस्तों, जब आईपीएल 2024 का आगाज हुआ था तब भी दो टीमें सामने थी, आमने सामने थी। एक तरफ आरसीबी और दूसरी तरफ से सीएसके की टीम। लेकिन अब देखिए दोस्तों, ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये और बढ़ गया। वो इसलिए क्योंकि आरसीबी वर्सेस सीएसके में से जो मुकाबला जीतेगा वो टीम प्लेऑफ में चली जाएगी। हालांकि सीएसके के लिए चीजें आसान है, बस उनको मैच जीतना है। लेकिन जो आरसीबी की टीम है कुंवर, उनके लिए तो कंडीशन ये है कि भाई अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो फिर आपको कम से कम 18 रन से मुकाबला जीतना होगा। अगर आप बाद में बैटिंग करते हैं तो फिर आपको 18.1 ओवर में मुकाबला जीतना होगा। तो ऐसे में भाई आपको क्या लगता है कौन ये मुकाबला जीत सकता है? जी देखिए, बिल्कुल टक्कर का मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला जैसे कि दो धुरंधरों एमएस धोनी और विराट कोहली के बीच में जंग है, वैसे ही दोनों पाले के फैंस के बीच में जंग है। क्योंकि अगर हम माने तो फैंस का आक्रोश पूरा दिख रहा है और सभी फैंस चाहेंगे आरसीबी, जो ऐसा लग रहा था कि टूर्नामेंट के आधे से ही बाहर हो गई हैं। आरसीबी टेबल बॉटम पर थी और कुछ लग नहीं रहा था कि कुछ खास कर पाएंगी। लेकिन क्या कमबैक किया है, मतलब सराहना करनी होगी पूरी टीम की। वहीं पर मतलब जो बल्लेबाजी विराट कोहली की देखने को मिली है, ऑरेंज कैप के दावेदार हैं, ऑरेंज कैप उनके पास है अभी। अगर वो कुछ चमत्कार कर देते हैं, अगर 250 से ऊपर का स्कोर रेट, जो अभी बहुत हुआ है, काफी बार हमें देखने को मिला है 260 240 के कई स्कोर देखने को मिले हैं। अगर आरसीबी कोई ऐसा तगड़ा टारगेट दे देती है तो जरूर सीएसके मुसीबतों में फंस सकती है। क्योंकि हम देखें वहीं पे सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़ इतना कुछ खास नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं जो टॉप ऑर्डर है वहां पर थोड़ा फंस रही है सीएसके, थोड़ा फंस रही है वहां पर। वहीं पर गेंदबाजी की बात करें तो काबिले तारीफ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आरसीबी के विराट कोहली चल पड़ते हैं तो एक अपर एज आरसीबी को मिल जाएगा। बिल्कुल आरसीबी को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है ना भाई, दोनों टीमों की ताकत और कमजोरियां क्या क्या। क्योंकि आरसीबी की बात करते हैं कुंवर, तो वहां पर तो विराट कोहली सबसे बड़ी ताकत बन गई है विराट आरसीबी की टीम की। लेकिन सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं। भाई यही तो एक्साइटमेंट है ना दोनों के बीच की, कौन ऑरेंज कैप लेकर जाएगा। एक तरफ ऋतुराज होंगे और दूसरी तरफ विराट कोहली होंगे। हालांकि विराट कोहली अभी बहुत आगे हैं, उनके 661 रन हो गए हैं और वहां पर 583 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ बैठे हुए हैं। दोस्तों, आप अभी से कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, भाई ऑरेंज कैप किसके पास जाएगी, विराट के पास या फिर ऋतुराज गायकवाड़ के पास? वैसे पहले नजर डालते हैं भाई आरसीबी की टीम के ऊपर, क्योंकि आरसीबी को एक झटका लगा है। क्योंकि जो विल जैक हैं वो ये मुकाबला नहीं खेलेंगे, तो ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल का इस टीम में कमबैक हो सकता है। विराट कोहली, फैफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, महिपाल लोमर और कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा और मोहम्मद सिराज। अब ये कॉम्बिनेशन है लॉकी फर्ग्यूसन इनफैक्ट। लेकिन इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे टॉप ऑर्डर, एक बार फिर से केजीएफ फैक्टर आपको यहां नजर आएगा। और केजीएफ फैक्टर से बड़ी उम्मीदें होंगी। भाई विल जैक ने जो काम किया है पिछले 2-3 मैचेस में, उन्होंने 100 भी बनाया था गुजरात के साथ, अगर वैसा कुछ काम ग्लेन मैक्सवेल कर दे फिर इस टीम की बल्ले बल्ले है। विराट कोहली आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। नीचे देखें तो दिनेश कार्तिक को भी मैचेस फिनिश करने होंगे और हो सकता कुंवर ये दिनेश कार्तिक का अंतिम मुकाबला हो। क्योंकि अगर आरसीबी ये मैच हार जाती है तो फिर कहीं ना कहीं यहां पर सफर तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही साथ भाई दिनेश कार्तिक भी रिटायरमेंट ले सकते हैं आईपीएल से। जी देखिए, दिनेश कार्तिक की फॉर्म इतनी काबिले तारीफ थी कि ऐसा माना जा रहा था कि उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए दावेदार बनाया जा रहा था। कहीं बात हो रही थी कि हमें रिंकू सिंह की जगह एज अ फिनिशर हम दिनेश कार्तिक को लेके जा सकते हैं, इतनी अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे। वहीं पर हमें कई मैच जिता भी चुके हैं, भारतीय टीम को भी, आरसीबी को भी कई बार डूबते डूबते नैया पार लगाई है। तो दिनेश कार्तिक पर भी काफी दारोमदार होगा एज अ फिनिशर, बहुत काबिले तारीफ नॉक्स खेल चुके हैं। तो नजरें होंगी सबकी फैफ डु प्लेसिस पर भी। ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डु प्लेसिस, इनकी जोड़ी भी काफी चर्चा में होगी, क्योंकि फैफ डु प्लेसिस कप्तान है और अगर इनका बल्ला चढ़ता है, इससे पहले सीएसके के लिए भी खेल चुके हैं, अगर इनका बल्ला चलता है तो फिर थमने का नाम नहीं लेता। तो अगर पार्टनरशिप ग्लेन मैक्सवेल या फिर फैफ डु प्लेसिस के बीच में बन जाती है, अगर विराट कोहली पहले चलते बनते हैं, तो आप विराट कोहली के बाद टीम को अंडरडॉग मत समझिए। बहुत अच्छा कमबैक करके आई है और मेरा मानना यह है कि इस बार जो मेरा पाला है वो आरसीबी की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। वो इसलिए भी तो है ना, लगातार 5 मुकाबले जीते और 5 मैच लगातार जीतना T20 में भाई उतना आसान तो नहीं होता है। लेकिन एक एक्साइटमेंट बैटल ये भी रहेगी कि भाई 2 विकेट कीपर होंगे और दोनों दिग्गज विकेट कीपर, एक दिनेश कार्तिक और एक एमएस धोनी। आपसे सिंपल सवाल ये है, क्या आप अगले सीजन भी देखना चाहेंगे या फिर अभी अगर हो सकता है दोनों के लिए, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि एमएस धोनी का यह अंतिम सीजन हो सकता है, दिनेश कार्तिक का भी हो सकता है, तो ऐसे में क्या उम्मीदें हैं आपको? आप क्या चाहेंगे अगला सीजन और खेलें दोनों? जी बिल्कुल, एमएस धोनी से तो कौन नहीं चाहता, सभी फैंस निराश हो जाएंगे। और पिछली बार भी पता लगा था कि जब आखिरी मैच था होम ग्राउंड में तो फैंस को जर्सीज बांटी गई थी, एक वहां पर अच्छा प्रोग्राम किया था, तो सभी फैंस की निगाहें थी कि क्या
MS धोनी अपनी रिटायरमेंट तो नहीं अनाउंस करने जा रहे, तो सबकी चर्चा इस पर, सबकी निगाहें बनी हुई है कि MS धोनी का क्या टेक होता है, और MS धोनी को अगर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो क्या MS धोनी वहां पर साबित करके दिखाते हैं और अपनी टीम को जिता के दिखाते हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि इस IPL में भी MS धोनी की कीपिंग की बात करें, चाहे हम बल्लेबाजी की बात करें, तो टॉप नॉच रही है। आखिरी के 1-2 ओवर में आके भी उन्होंने टीम पूरा गेम बदल दी है, पूरी गेम का पासा बदल दिया है, तो काफी अहम हो जाता है। MS धोनी के ऊपर भी काफी दारोमदार रहेगा। देखने वाली बात होगी, ऋतुराज गायकवाड़ भी एक्शन में होंगे, तो मैं मानता हूं मुकाबला एकदम टक्कर का है। और वहीं पर अगर मेरे बैट्स हैं तो RCB के ऊपर है। आपका क्या कहना है, आप किसके फेवर में हैं? यार मैं इनफैक्ट ये देखना चाहता हूं कि एक्साइटमेंट कॉन्टेस्ट हो यार, ऐसा ना हो कि वो एक तरफा मुकाबला हो। लेकिन दोस्तों CSK के लिए, अब हमने RCB की बात की, भाई KGF फैक्टर आपको नजर आएगा, लेकिन CSK में दिक्कत ये है ना, उनका जो पेस अटैक है वो इनएक्सपीरियंस है। अगर वहां देखा जाए तो भाई अगर आप प्लेइंग 11 ये देखोगे, पॉसिबल प्लेइंग 11, तो यहां पर आप देखोगे कि तुषार देशपांडे होंगे, सिमरजीत सिंह होंगे जो पिछले मैच के हीरो थे, जिन्होंने 3 विकेट्स निकाले थे, शार्दुल ठाकुर, मिचेल सैंटनर। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे कुंवर, सारे के सारे जो रिलाई किया है वो इंडियन यंग टैलेंट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई विदेशी प्लेयर नहीं है जो आप पेस अटैक में देखोगे। लेकिन बैटिंग और खासकर ओपनिंग, ये एक दिक्कत रही है CSK की इस पूरे सीजन में। कभी गायकवाड़ तो अच्छा करते हैं, लेकिन वहां से सचिन रविंद्र चलते हैं एक मैच में, कभी अजिंक्य रहाणे का आउट ऑफ फॉर्म इस टीम के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। और अजिंक्य रहाणे की जगह हो सकता है समीर रिजवी को इस मुकाबले में मौका मिले, डैनियल मिचेल को अगर ऊपर खिलाएं तो फिर इस टीम की और अच्छा हो सकता है। शिवम दुबे का पिछले 4 मैचेस में देखोगे तो 2 डक हैं, तो कहीं ना कहीं यहां भी CSK हिली हुई है, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है कुंवर। जी बिल्कुल, अजिंक्य रहाणे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। सचिन रविंद्रन स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था, अच्छी लय में लग रहे थे, लेकिन उसके बाद में कुछ ज्यादा अच्छे नॉक्स आए नहीं हैं, तो थोड़ा डामोडाल यहां पर लग रहा है। लेकिन बैट्स होंगे तो MS धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ पर, क्योंकि MS धोनी जैसे अगर कप्तान है, अगर MS धोनी जैसे वहां पर कैप्टन कूल, वैसे तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन सारा दारोमदार MS धोनी के ऊपर ही है। तो अगर ऐसा गाइड कोई हो पिच पर, तो जरूर यंग खिलाड़ियों को भी, चाहे पेस अटैक हो, चाहे वहां पर स्पिन अटैक हो, रविंद्र जडेजा भी है वहां पे, तो काफी दारोमदार उन पर भी होगा। तो CSK को भी आप हल्के में नहीं आंक सकते। अच्छा, जल्दी से आपको हेड टू हेड दिखा देते दोनों टीमों की, कौन आगे कौन पीछे है। अगर हेड टू हेड में देखोगे तो दोस्तों वहां पर CSK वर्सेस RCB में भाई 32 मुकाबले हुए, चेन्नई ने 21 जीते और RCB ने सिर्फ 10 मुकाबले जीते। लेकिन दोस्तों आप हमें बताइए, अब हेड टू हेड देखकर कौन सी टीम यहां बाजी मारेगी, क्योंकि M चिन्नास्वामी स्टेडियम जहां पर साइड बाउंड्रीज काफी छोटी होंगी, स्क्वायर बाउंड्रीज में हिट करना आसान होगा। एक तरफ शिवम दुबे होंगे, एक तरफ ग्लेन मैक्सवेल होंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये मुकाबला जीतने कौन वाला है। जैसा कि मेरे साथी कुंवर ने तो बताया कि भाई ये मुकाबला RCB जीतना चाहिए, क्योंकि RCB की जो फैन फॉलोइंग है, बड़े कमाल की आंधी आए तूफान आए, लेकिन RCB के साथ हम डटकर खड़े रहेंगे, ऐसा फैंस मानते हैं। हमें भी उम्मीद है दोस्तों कि अच्छा एक्साइटमेंट कॉन्टेस्ट हो दोनों टीमों के बीच। लेकिन CSK एज ऑफ नाउ थोड़ी आगे इस रेस में, लेकिन RCB को अपने से बेहतर खेल दिखाना होगा। ना सिर्फ विराट, बल्कि इस टीम को एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाएगी ये टीम, तो मुझे लगता है CSK को मात दे देगी। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।